नमस्ते। 26 मई के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। अब ज़्यादा लंबा इंतज़ार हमें नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था 28 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और 29 तारीख को और ज़्यादा जोर पकड़ेंगी। तो ये पूर्वी भारत से लेकर के उत्तर पश्चिमी भारत और पहाड़ों पर एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि आज 26 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश खास करके ये पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। गर्मी एक बार फिर से बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें और वेदर सिस्टम बनने वाले हैं। अभी फ़िलहाल तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये निकल रहा है आगे की तरफ, ये बना हुआ है। तो ये मान के चलिए कि आज ये इस जगह पर आ गया है और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 28 तारीख को यहाँ पर पहाड़ों पर पहुँच जाएगा। अब आगे क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं। तो आज का अगर हम मौसम देखें तो इसमें जो हवाएं हैं पहले वो देख लेते हैं। हवा किस तरह से चल रही है। तो हवा में आप देखिए कि जो हमारा स्काई मैट का वेदर सिस्टम है, मतलब जो मैप है वो दिखा रहा है अभी तो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और इस तरह से। लेकिन 28 तारीख होते होते ये हवा जो यहाँ से घूमना शुरू हो जाएगी और पूर्वी हवा आना शुरू हो जाएंगी। तो उस पर डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आज का जो वेदर चार्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा गाइडेंस हमें मिल जाता है जिससे कि आपको भी पता लगे कि जो कहाँ पर बारिश हो रही है। तो अफगानिस्तान के कई इलाकों में, ईरान वगैरह में बारिश हो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, उत्तरी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। खंड वर्षा, सिंधु बलूचिस्तान, ये पूरा इलाका सूखा रहेगा और पहाड़ों पर भी आज बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ से काफ़ी तेज़ी से, ये देखिए यहाँ पर घूम रहा है ये हवा, तो ये यहाँ पर पहुँच गया और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसी तरह पीछे आ रहा है। तो ये आपको 2 दिनों के बाद 28 तारीख को यहाँ पर पहाड़ों पर पहुँचता हुआ दिखेगा। तो आज जो बारिश है वो हमें नेपाल के कई इलाकों में दिखाई देगी और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के कई इलाके बारिश है। आप देखो ये यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बिहार में कई जगह पर दिखाई दे रही है और उसी तरह पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में है और ये पूर्वी तट पे साथ साथ पश्चिमी तट, मुंबई से लेकर के ये केरल तक है। यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिण से लेकर के तेलंगाना वगैरह, ये आंध्र प्रदेश वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है 26 तारीख को। 27 तारीख में आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा और दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 27 तारीख की शाम से लेकर के 28 तारीख की सुबह की बात है। ये यहाँ पर ये मतलब कि आप देखिए 27 तारीख की, हाँ 28 की सुबह तक इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। बिहार वगैरह में भी रहेगी और 29 तारीख को होते होते 28 तारीख, माफ़ कीजिएगा, 28 तारीख से लेकर के 29 तारीख की सुबह तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच गया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। हवाएं इधर से पूर्वी दिशा से आना शुरू हो गई। ये देखिए ये पूर्वी दिशा से, यानी बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही हैं। तो आप देखिए 28 तारीख की रात से लेकर के 29 तारीख को पहाड़ों पर अच्छी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिलों में, दिल्ली से लेकर के आपका उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये पूर्वी जो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ से लेकर के दक्षिण भारत तक आपको बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएगी। अगर हम इस वीडियो को फिर से मतलब कि पूरे एक एक राज्य को लेकर के चलते हैं तो आज तो ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इसमें बारिश नहीं है, लेकिन कल से थोड़ी बारिश शुरू होगी और 28 तारीख से हम देखेंगे झमाझम बारिश पूरे इलाकों में। यहाँ पर पूरे श्रीनगर, कुपवारा, आपका बारामुल्ला, अनंतनाग, रियासी, मीरपुर, पुंछ, राजौरी, सारे इलाकों में, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सभी जगह में अच्छी बारिश होगी। आप लद्दाख की बात करें तो आज लद्दाख में छुटपुट बौछारें हैं, लेकिन ये 27 और 28 तारीख को लद्दाख के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। और अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में आज चांसेज बहुत कम दिखाई दे रहे हैं 26 तारीख को। 27 तारीख को भी हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन 28 और 29 तारीख को हिमाचल के कई इलाके, आपके मंडी, धर्मशाला से लेकर के लाहौल स्पीति, केलियोंग और चंबा, ये सारे इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। निचले इलाकों में भी नाहन और जो सोलन है, ये सारे इलाके, इस इलाके में भी आपको ये जो ऊना वगैरह, बिलासपुर, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ 28-29 तारीख को दिखाई दे जाएगी। उत्तराखंड में भी ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं कई इलाकों में रहेगी 28, 29 और 30 तारीख को और हो सकता है कि जो आपका हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके आसपास के इलाके हैं, नैनीताल तक बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है।
पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आज मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये आपका 27 तारीख को भी बारिश नहीं दिखाई दे रही है। 28 और 29 तारीख को भी जो बारिश है वो आपका अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, फजलिका, मुक्तसर, बंसा, बरनाला यहाँ तक नहीं है। केवल आपको पठानकोट और गुरदासपुर के कुछ इलाकों के साथ साथ होशियारपुर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, जलंधर, पटियाला, लुधियाना यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाएगी 29 और 30 तारीख को, मतलब 28, 29, 30 तारीख को। बाकी इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में जो बारिश है वो 28 तारीख से शुरू हो सकती है। 27 को भी ऐसा लग रहा है कि गुरुग्राम वगैरह में 27 की रात से गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि 27 की रात से लेकर के 28 की सुबह तक गरज चमक के साथ बौछारें, धूल भरी आंधी चल सकती है। और उसके बाद 28, 29 तारीख को झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि झमाझम, पूरी तरह झमाझम नहीं कह सकते, मतलब कि रुक रुक करके जो बारिश होती है, मौसम सुहावना हो जाता है। सुहावना क्या, मतलब कि गर्मी से कुछ राहत आपको जरूर मिल जाएगी। और उस समय जो बारिश होगी वो पंचकुला, कैथल, चंडीगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये सारे इलाकों में दिखाई दे सकती है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो 28 तारीख, 27 की रात से लेकर के 28 तारीख के बीच में हो सकता है कि ये बागपत, मेरठ और ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, ये मथुरा और अलीगढ़ यहाँ तक और गौतम बुद्ध नगर तक दिखाई दे जाए। और लेकिन यहाँ पर भी बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और खुशीनगर यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें दिखाई दे रही है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे और गर्म रहेंगे। अगर बिहार की हम बात करें, मतलब अगर उत्तर प्रदेश की बाकी जगहों की अगर बात करते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे कि पूरा नहीं बताया, तो मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और या झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, रायबरेली, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, ये सारे इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। बिहार में ऐसा लग रहा है कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है अगले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन ये जो नीचे वाला इलाका है, यानी कि पश्चिमी इलाका, ये कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, पटना, वैशाली, सारण, सिवान, यही इलाके सूखे रहेंगे। अब झारखंड में भी छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे जाएगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। गोड़ा, पाकुर वगैरह में कहीं कहीं पे हो सकती है, और जमताड़ा से लेकर के ये धनबाद और जमशेदपुर में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कई इलाके झमाझम बारिश देखने वाले हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। दार्जिलिंग, कोलिम्पोंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी से लेकर के ये आपका जो मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम यहाँ तक होगी। और ये हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, ये जो इलाके हैं यानी गंगे पश्चिम बंगाल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई दे जाएगी। सिक्किम से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में झमाझम और तेज बारिश है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन अगर ये जो मौसम जो मैं बता रहा हूँ कि जो 28-29 तारीख को अगर बनता है तो उस समय हो सकता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा, करौली, सीकर, ये जो इलाके हैं यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश की संभावना उस समय बन रही है। लेकिन गर्मी उस समय भी बीकानेर के पश्चिमी इलाके, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सारे इलाके सूखे और गर्म बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में जो बारिश दिखाई दे रही है 28-29 तारीख को, वो भी पूर्वी इलाकों में दिखाई दे रही है। सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोली, मांडला, बालाघाट, ये जो इलाके हैं। लेकिन अगर हम नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, शाहजहाँपुर, उज्जैन, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, बरबनी, खांडवा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, इन इलाकों की बात करें तो सियोनी वगैरह ये सारे इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 28 और 29 तारीख को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कई इलाकों में बारिश होगी, खंड वर्षा होगी ऊपर से लेकर के नीचे तक। लेकिन ये नहीं कहना मुश्किल है कि किस जगह पर तेज होगी, कहाँ पर कम होगी, लेकिन चांसेज है कि यहाँ का मौसम जरूर बदलेगा। अभी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट में छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन जब पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी तो जो उत्तरी इलाके हैं 28-29 तारीख को सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, सुबर्णपुर, बौद्ध, अंगुल, देखनाल, खजूनगढ़, मयूरभंज, बालासोर, जाजपुर, कटक, ये जो पुरी, कोरडा, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, ये इलाके अच्छी बारिश देख पाएंगे। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में ऐसा लग रहा है कि 28-29 तारीख के आसपास हो सकता है कि नवसारी, सूरत, वलसाड़ और ये
भावनगर, अमरेली और गिर सोमनाथ के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बादलवाही या बारिश की गतिविधियां हो जाएं, लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं, रन ऑफ कच्छ है, जामनगर है, मोरबी, बोटाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, ईदार, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरियाज हैं, सिंधु, रत्नागिरी, रायगढ़, थाने, पालगढ़, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक करके होती रहेंगी। और ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख को हो सकता है कि आज कुछ इलाकों में ये विदर्भ में बारिश हो जाए और 28-29 तारीख को एक बार विदर्भ से लेकर के मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। तेलंगाना में भी जो मौसम है वो भी 27-28 तारीख को, 28-29 तारीख को बदलेगा और कई इलाकों में यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा वगैरह में जो बारिश है वो छुटपुट बौछारें बीच बीच में होती रहेंगी, ये 2 दिनों के बाद होगी। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के कोस्टल एरिया से लेकर के, यानी कि बेलगावी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी से लेकर के मैसूर, तुमकुर, चिकबालापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। केरल में लगातार झमाझम बारिश की संभावना है। अब तमिलनाडु भी अच्छी बारिश देख पाएगा, तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देखेंगे और यहीं से हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीपों में बारिश बढ़ेगी और लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। यानी कि 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि भारत के मौसम में भारी बदलाव दिखाई देगा। मानसून की जो दस्तक है वो सुनिश्चित होने लग जाएगी और पूर्वी भारत से लेकर के मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी, उत्तर भारत और पहाड़ों से लेकर के उत्तर पूर्वी भारत में झमाझम बारिश की संभावना है। हीट वेव से कई इलाकों को राहत मिल जाएगी। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।